अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन पीके। तो दोस्तों आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल क्यों होते हैं, क्या नर में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगी बेल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी बर्ड्स के रिलेटेड न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ अहम बातें बताता हूं जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। नंबर 1, जिसकी वजह से ज़्यादातर अंडे अनफर्टाइल होते हैं वो ये है कि केज के अंदर जो हम अपने बर्ड्स के लिए स्टिक लगाते हैं इसका सही ना लगा होना, यानी कि स्टिक का बार बार हिलना। आपको चाहिए कि बर्ड्स के केज के अंदर स्टिक मजबूती से लगाया करें ताकि फीमेल और मेल को क्रॉस करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2, अगर वो क्रॉस भी सही करते हैं और फीमेल अंडे भी अच्छी खासी तादाद में देती है, फिर कैसे पता लगेगा कि हमारे बर्ड्स फीमेल में या मेल में प्रॉब्लम है। तो दोस्तों अगर फीमेल 5 या 6 अंडे देती है तो आपकी फ़ीमेल बिल्कुल ठीक है, ना ही तो इसमें कोई कैल्शियम की कमी है और ना ही कोई और प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़ीमेल का काम होता है अंडे देना और इसको फर्टाइल करने का काम मेल का होता है। अगर आपकी फ़ीमेल अंडे अनफर्टाइल करती है तो इसका मतलब फ़ीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल में है। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम अपने मेल को कैसे चेक करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने मेल को कैसे चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। नंबर 1, अपने केज की स्टिक को चेक करें कि वो हिलती तो नहीं और अपने मेल को पकड़ लें। इसके पंजे को चेक करें कि इसके पंजों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या पंजा कटा हुआ तो नहीं है। अगर मेल का पंजा कटा हुआ है तो इसके 100 में से 10% अंडे फर्टाइल होने के चांस होते हैं, ज़्यादातर अनफर्टाइल ही होते हैं। और अगर मेल के पंजे भी ठीक हैं और केज में लगी स्टिक भी ठीक है तो फिर इसके स्पर्म कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर मेल का स्पर्म अंडे को फर्टाइल नहीं करता और फिर फीमेल अंडे अनफर्टाइल देना शुरू कर देती है। और हम सोचते हैं कि मेल ठीक है और फीमेल में कोई प्रॉब्लम है और फिर हम फीमेल को तरह तरह की मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं जो कि हमें मेल को देनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे में आप अपने बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन यूज़ ना करवाएं। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि हम अपने बर्ड्स को कौन सी ऐसी चीज़ दें जिससे मेल के स्पर्म साफ और ताकतवर हो सकें और अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो सके। तो दोस्तों मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपके बर्ड्स में अनफर्टाइलिटी का मसला आ रहा है तो आप अपने बर्ड्स को लूरसन यूज़ करवाएं। लूरसन की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपके बर्ड्स में अनफर्टाइलिटी का मसला आ रहा है तो इन्हें अल्फाल्फा क्यू या चैना क्यू का ड्रॉप होम्योपैथी का लेकर आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएँ। दोस्तों ये बर्ड्स के स्पर्म को साफ़ करता है और बर्ड्स को ताकत देता है और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है। दोस्तों इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, तो आप भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आपने इसे यूज़ कैसे करवाना है। तो दोस्तों आपने दोनों में से कोई भी एक ड्रॉप लेकर अपने बर्ड्स के पानी में 3 कतरे डाल देने हैं और इसे 15 दिन तक अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। और ये याद रखें कि जब आपके बर्ड्स ब्रीड कर रहे हों तो इन्हें यूज़ ना करवाएं, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।